बच्चों, वेलकम है आपका फिर से अकाउंट की क्लास में। और आज का टॉपिक है आपका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। तो चलिए सीखते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे जो है वो बनाए जाते हैं। देखो, नेचर में कैपिटल अकाउंट जो है ना वो पर्सनल अकाउंट्स के होते हैं। और पर्सनल अकाउंट आप किसी का भी तैयार करो तो उससे यही पता चलता है कि किस पर्सन के आपने पैसे देने हैं और किस पर्सन से आपने पैसे जो है वो लेने हैं। तो कैपिटल अकाउंट से भी आपको यही पता चलता है कि किस पार्टनर की कितनी कैपिटल जो है वो बिजनेस में लगी हुई है। ठीक है ना बच्चों? तो उनके द्वारा लगाई हुई कैपिटल कितनी है फर्म के अंदर वो हमें मालूम करना होता है। ठीक है ना? क्योंकि अगर कोई पार्टनर मान लो फर्म को छोड़ करके चला जाता है तो हमें मालूम तो होना चाहिए ना कि उसकी कितनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड है, वो उसको देनी तो पड़ेगी ना वापिस। तो इसीलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो हमें प्रिपेयर करने होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो कि कैसे बनेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दो टाइप के होते हैं आपके। फर्स्ट पॉइंट है कि जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, जब हमारी कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएटिंग, तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स तैयार करने हैं पार्टनर्स के। और कभी कभी कैपिटल जो है वो फिक्स रखी जाती है पार्टनर की, तब ऐसी कंडीशन में कैपिटल अकाउंट जो है वो अलग तरीके से बनते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट तैयार होते हैं। तो दोनों हम आज इस वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, वो भी जब हमारी कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएटिंग। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो किस टाइप से आपने देखो बनाने हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, क्या फॉर्मेट रहेगा उनका। तो यहां ऊपर आप लिखोगे कैपिटल लेटर्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ये ना टी शेप अकाउंट होते हैं पार्टनर्स के। ये इंग्लिश का लेटर टी बना लिया देखो हमने, ठीक है, बना लिया। देखो ये डेबिट साइड हमेशा की तरह, और ये आपकी कौन सी साइड हो गई, क्रेडिट साइड हो गई। तो अब देखिए आप, पहला कॉलम इसमें रहेगा डेट का, फर्स्ट कॉलम डेट का रहेगा। फिर सेकंड कॉलम हम इसमें नोट करेंगे पर्टिकुलर्स का, और उसके बाद अमाउंट का कॉलम होता है। अमाउंट के कॉलम को आप दो पार्ट्स में बांट लो। अगर दो पार्टनर, मान लो सिर्फ ए और बी दो पार्टनर है, तो अमाउंट के दो कॉलम बनेंगे। अगर तीन पार्टनर होंगे तो अमाउंट के तीन कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? अब ये हो गई आपकी डेबिट साइड। अब आपको क्या करना है, देखो सेम कॉलम आपको बनाने हैं क्रेडिट साइड पर। तो पहला कॉलम कौन सा है बच्चों, यहाँ पे डेट, सेकंड कॉलम फॉर पार्टिकुलर्स, और उसके बाद ये जो अमाउंट का कॉलम है ये ए का अलग होगा, बी का अलग होगा, ए के लिए बी के लिए। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मेट जो है वो कैपिटल अकाउंट का तैयार हो गया। ठीक है ना बच्चों? अब +1 में आपने कैपिटल अकाउंट का रूल जो है वो पढ़ रखा है, याद है? कैपिटल अकाउंट का रूल होता था कि जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी, और जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट किया जाएगा उसे। तो आप बड़ा आसान है, अगर इंक्रीज होगी तो यहां लिखना है और डिक्रीज होगी तो यहां लिखना है डेबिट साइड में। ये रूल हमने +1 में पढ़ लिया था। ठीक है ना? तो कैसे इसकी बिगनिंग होगी, कैसे इसकी शुरुआत होगी, चलिए देखते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए आपका ईयर है 2024-25, तो आपको यहां से शुरुआत करनी है। 2024 अप्रैल 1। सपोज करो आपने इसी साल पार्टनरशिप स्टार्ट की है, तो बाय बैंक लिख के शुरू करोगे आप। सपोज
ए ने लगाए 5 लाख और बी ने इन्वेस्ट किए 3 लाख। ये ए की कैपिटल, ये बी की कैपिटल, ठीक है ना। ये +1 की पहली एंट्री है बच्चों, याद करो आप, +1 की पहली एंट्री क्या होती थी, जब ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल लगा करके। तो यहाँ भी तो ओनर ऑफ बिजनेस स्टार्ट ही कर रहे हैं ना, तो पहली एंट्री होती थी जर्नल में बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओनर्स कैपिटल अकाउंट। ये +1 में सीखी थी आपने एंट्री यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री थी आपकी। देखो ओनर का नाम भी लिखते थे साथ में, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, बैंक टू शाम्स कैपिटल। तो यहाँ पे मान लो ए ने स्टार्ट किया बिजनेस, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, और अगर बी भी है साथ में तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये फर्स्ट एंट्री है, देखो जब पार्टनर जो है वो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। ये +1 में पढ़ा था आपने। तो अब इसको कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखते हैं हम, यहां से शुरुआत करते हैं, बाय बैंक अकाउंट। देखो ठीक है ना बच्चों। और अगर मान लो पार्टनरशिप का बिजनेस इस साल स्टार्ट नहीं हुआ, वो पिछले सालों से चलता आ रहा है, तो पिछले साल की जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो इस साल की क्या मानी जाएगी बच्चों, ओपनिंग कैपिटल मानी जाएगी, ठीक है ना। अब अगर ओपनिंग कैपिटल लिखोगे आप तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पिछले साल की जो क्लोजिंग कैपिटल थी वो इस साल की क्या बन जाती है, ओपनिंग कैपिटल बन जाती है, ठीक है। तो यहां से शुरू करेंगे बाय बैलेंस बीडी। अब दोनों में से कोई एक केस हो सकता है, या तो बिजनेस पहले से चलता आ रहा हो तो बाय बैलेंस बीडी लिख के शुरू करना है, या तो बिजनेस इसी साल शुरू किया हो तो बाय बैंक लिख के स्टार्ट करना है आपने। दोनों में से एक बात हो सकती है, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकती, ठीक है ना। अब बस रूल आप याद कीजिए कि जब जब कैपिटल इंक्रीज होगी पार्टनर की तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जिन ट्रांजैक्शन से कैपिटल डिक्रीज होगी वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। यही रूल है आपका कैपिटल अकाउंट का। तो चलो देखते हैं फिर क्या क्या आएगा कैपिटल अकाउंट में जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, ठीक है ना बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट आपका जुलाई 1, सपोज करो बी ने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, बी ने साल के बीच में और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, तो इससे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्रेडिट साइड में लिखो आप बाय बैंक, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस है, एडिशनल कैपिटल, और लगा दी इसने कैपिटल, ठीक है ना बच्चों। जैसे बी ने 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिए तो इसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और मान लो इसने कैपिटल विड्रॉ कर ली ए ने जुलाई 1 को, तो आप उसको डेबिट साइड में लिखोगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। आपको मालूम है कैपिटल विड्रॉन की क्या एंट्री पास होगी, जर्नल एंट्री, तो जो कैपिटल लगाने की एंट्री थी उससे रिवर्स हो जाती है, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल को क्यों डेबिट किया, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करेगा तो कैपिटल कम हो जाती है, इसीलिए जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है रूल के अकॉर्डिंग। तो डेबिट साइड में लिखना है टू बैंक अकाउंट। अब ए ने विड्रॉ कर लिए 1 लाख, तो डेबिट साइड में आ गया टू बैंक 1 लाख, ठीक हो गया बच्चों ये। उसके बाद जब हम साल के एंड में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हमने P&L एप्रोप्रिएशन सीख लिया पहले बनाना, तो जब भी हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे साल के एंड में, तो जो भी अमाउंट आपने पार्टनर्स को देना है वो सब उनके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, मान लो 2025 31 मार्च को जब साल खत्म हो रहा था, तो एक तो आपने इनको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी बनता हो इनका, मान लीजिए 30,000 35,000। उसके बाद सैलरी, उसके बाद कमीशन, उसके बाद जो भी प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया डिविजिबल प्रॉफिट, तो ये अमाउंट साल के एंड में आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम आप उनको देते हो।
तो उनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है ना बच्चों, ये मैं अपनी तरफ से फिगर एज्यूम कर ले रहा हूं इतना, ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है। ऐसी दो जो ट्रांजैक्शन है उससे कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। नंबर 1 ड्राइंग्स, चलिए मान लेते हैं इसकी ड्राइंग 50,000 और इसकी ड्राइंग 60,000, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये अमाउंट आपने पार्टनर से लेना होता है। चलिए मान लेते हैं इसका 5,000, इसका 6,000। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन जो है वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाते हैं। लास्ट में हम इनका टोटलिंग करते हैं। जब भी टोटलिंग करोगे डबल लाइन जरूर लगाओगे आप। तो करते हैं टोटलिंग। 5 लाख, 530, 550, 560, 6 लाख 10,000 हो गया टोटल इस साइड का। ऐसे इस साइड का टोटल 3 लाख, 4 लाख, 435, 445, 465 और 5,15,000। ठीक हो गया बच्चों टोटल इसका। एक बार फिर कर लेते हैं। 50, 70, 80, 5,15,000 जो भी हो। अब उसमें से हमने ये माइनस कर लेना है 31 मार्च को 2025, 31 मार्च टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। तो आपने क्या करना है, इसमें से ये माइनस कर लेना है 1 लाख, 150, 155। तो इसमें से अगर हम 155 माइनस करेंगे तो क्या बैलेंस रह जाएगा हमारा, 4,55,000। और 5,15,000 में से ये माइनस करेंगे 66,000, तो क्या बैलेंस रह जाएगा हमारा, 449। तो ये आ जाएगा आपका साल के एंड की इनकी क्लोजिंग कैपिटल। इससे हमें यही पता चलता है देखो कि कैपिटल का बैलेंस क्या है। तो ए की कैपिटल का बैलेंस ये है और बी की कैपिटल का बैलेंस ये है। आप यूं कह सकते हो कि एट द एंड ऑफ द ईयर ए की इतनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड है और बी की इतनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड है। अब स्टार्टिंग का बैलेंस देखो कुछ और था, एंड का बैलेंस कुछ और है, इसीलिए तो इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्चुएटिंग। इसमें क्या होता है कि कैपिटल का बैलेंस जो है वो बदलता रहता है। कोई एक भी ट्रांजैक्शन आप इसमें रिकॉर्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने तैयार करने हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास कौन से आते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ही है, लेकिन जब आपकी कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड हो। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग की बजाय क्या हो जाए, फिक्स्ड हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है ना 2 अकाउंट तैयार करने होते हैं। तो आपको कितने अकाउंट तैयार करने हैं, 2 अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। तो अब 2 अकाउंट कौन कौन से तैयार होंगे। नंबर 1 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट सिर्फ कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए बनेंगे। ठीक है ना। ये जो कैपिटल है ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल, किसी ने लगाई हो या किसी ने विड्रॉ की हो, बस यही ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में आएंगे। फिर बच्चे पूछते हैं सर कि बाकी के ट्रांजैक्शन कहाँ आएंगे जो पहले कैपिटल अकाउंट में लिख रहे थे आप। तो इन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बच्चों हमें बनाने पड़ते हैं अलग से अकाउंट। वो होते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट। बिल्कुल सेम इसी स्टाइल में बनते हैं, कोई फर्क नहीं है 1% भी। ठीक है ना, फर्क सिर्फ नाम का होगा। तो दूसरे नंबर पे कौन से अकाउंट तैयार होंगे आपके, पार्टनर्स के करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। तो बस यही फर्क है कि कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए बनेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, और बाकी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो पार्टनर से रिलेटेड बाकी ट्रांजैक्शन है, अदर ट्रांजैक्शन, उनको रिकॉर्ड करने के लिए कौन से अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट।
ठीक है ना। तो जो काम हम एक कैपिटल अकाउंट बना के कर रहे थे, अब वही काम ना दो टुकड़ों में होगा, दो अकाउंट्स तैयार करने पड़ेंगे हमें। तो इसी काम को देखो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा कि कैपिटल जब फिक्स्ड होगी तो किस तरीके से आपके कैपिटल अकाउंट बनते हैं। तो चलिए बनाते हैं फिर। देखो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। ये जो कैपिटल है बच्चों, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, ये तो कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगी जब आपके कैपिटल फिक्स्ड होंगे। ये देखिए टोटल आ गया इसका 5 लाख और इसका टोटल 4 लाख। ओके, अब इसका बैलेंस निकाल देते हैं यहीं पे। टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2025 एट द एंड ऑफ द ईयर। टू बैलेंस सीडी 5 लाख माइनस 1 लाख, ये 4 लाख हो गया बैलेंस बच्चों देखो। और 4 लाख इधर माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये 4 लाख आ गया। ओके, ये आपके देखो जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो आपके कैपिटल अकाउंट तैयार हो गए। अब इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन से अकाउंट तैयार करेंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट। तो यहां नाम पर आपने लिखना है पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। ये देखिए ध्यान से आप, पार्टनर्स के करंट अकाउंट, तो बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट है, 1% भी चेंज नहीं किया, वही पे शेप अकाउंट। ठीक है, तो पहला कॉलम डेट का इसमें, फिर पार्टिकुलर, फिर ए और फिर बी। ऐसे ही डेबिट साइड में भी पहला कॉलम डेट के लिए, फिर पार्टिकुलर्स और फिर ए और बी। तो कैसे शुरुआत होगी देखो पार्टनर्स के करंट अकाउंट की, ध्यान से देखिएगा आप इस पॉइंट को। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से करंट अकाउंट का भी आपको बैलेंस जो है वो गिवन होगा। ठीक है ना बच्चों, अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो आप इस साइड से शुरुआत कर लोगे। मान लो इसका क्रेडिट बैलेंस है 20,000, इसका क्रेडिट बैलेंस है 30,000। ठीक हो गया ये। और अगर बाय चांस किसी पार्टनर के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन हो तो फिर आपको इधर से शुरुआत करनी है, उसकी डेबिट साइड से। कोई भी बैलेंस गिवन हो सकता है, यहां से शुरुआत करेंगे 2025 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। ठीक है बच्चों, अगर कोई बैलेंस क्लियर ना हो कि डेबिट है क्रेडिट है तो हम क्रेडिट ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद साल के एंड में जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पहले कैपिटल अकाउंट में आ रहा था अब वो किस में आ जाएगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो यही फर्क है बस, पहले ये ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में आ रहे थे, अब कैपिटल फिक्स्ड है तो इसमें सिवाय कैपिटल का कुछ नहीं आएगा। बाकी सब ट्रांजैक्शन जो पार्टनर्स को देना हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का हिस्सा, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब किस में आएंगे? करंट अकाउंट में आएंगे। तो चलिए करंट अकाउंट का टोटल करके देखते हैं कितना हो गया। देखिए इसका टोटल 20, 30, 50 और 20, 70, 80, 130 हो गया इस साइड का टोटल। ऐसे इस साइड का टोटल 50, 70, 80, 115 हो गया, ये 1,15,000। ठीक हो गया बच्चों। अब इसमें से ये साइड माइनस कर दी जाएगी तो आपका बैलेंस जो है वो बदल जाएगा। देखो यहाँ पे बैलेंस भी और टोटल भी क्या आ जाएगा? देखो बच्चों यहाँ पे बैलेंस 130 माइनस में 55, इसमें से 55 माइनस करो तो जरा 75 बैलेंस बन जाएगा इसका। ऐसे इसका 115 माइनस में 96,000, तो 96 माइनस करो इसमें से 19,000 बैलेंस बच गया। तो कोई भी साइड छोटी बड़ी हो सकती है। अगर ये साइड स्मॉलर साइड है तो इधर लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। ठीक है ना, ये साइड छोटी थी तो इधर लिख दिया टू बैलेंस सीडी। तो इस तरीके से आपने कैपिटल अकाउंट तैयार करने हैं जब आपकी कैपिटल क्या हो? बना फिक्स्ड हो। ठीक है ना बच्चों। तो क्या क्या डिफरेंस आपको नजर आए जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी और जब कैपिटल फिक्स थी? तो दो बेसिक डिफरेंस। पहला डिफरेंस कि जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो आपको सारे ट्रांजैक्शन जो पार्टनर से रिलेटेड है इंक्लूडिंग कैपिटल और वो सब कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करने होते हैं।
ठीक है ना। और जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट में सिवाय कैपिटल के और कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, बाकी सारे ट्रांजैक्शन जो पार्टनर्स को देना है अमाउंट या लेना है वो सब करंट अकाउंट में आते हैं, ठीक है ना। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो एक ही कैपिटल अकाउंट बना के काम चल जाता है, लेकिन जब कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। और एक बेसिक डिफरेंस याद रखने की जरूरत है, सेकंड पॉइंट, जब कैपिटल फिक्स होगी ना तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होगा, हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी होगी और ये साइड कम होगी, हमेशा इधर आएगा बैलेंस, इसे बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। लेकिन जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है बच्चों तो कैपिटल अकाउंट का कोई भी बैलेंस आ सकता है, डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये बेसिकली डिफरेंस है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में, राइट। तो आज आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आप नए टॉपिक के साथ। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।